श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। षष्ठ स्कंद है और षष्ठ अध्याय 31 श्लोक तक शायद पाठ हो गया था। कंफर्म है जी? जी जी महाराज जी, 31 तक हुआ था। तो ये जो रचना हो रही है पीछे, आपने सुना, दक्ष प्रजापति की जो 60 कन्या है, वो किन किन को विवाह दी, फिर उनके यहाँ संतान कौन कौन हुई। पहले पुत्र हुए 2 बार, तो दोनों जो है नारद जी ने भगवान के भजन में लगा दिया। उनको जीव का जो लक्ष्य है, जीव किस लिए, मनुष्य जीवन उसको किस लिए प्राप्त हुआ है, वो बता दिया। और वो प्रसन्न हो गए और फिर वो लौटे नहीं। यहां कुछ बात समझने वाली है। पिता की आज्ञा तो थी कि तुम भजन करके, तप करके योग्य बनो और फिर आके गृहस्थ को करो। पहले यही नियम था। संतान उत्पन्न करने से पहले तप की आवश्यकता होती थी। विवाह करने से पहले भी वो उस सदाचार को पकड़ते थे, बात को समझते थे कि विवाह क्यों करना है। ऐसी कथाएं उसमें मिलेंगी, पुराणों में और महाभारत में। ये नियम ही था सनातन धर्म का। कारण है कि मनुष्य के अतिरिक्त जितनी योनियां हैं, वो मात्र भोग भोग सकती हैं, नया कर्म नहीं बना सकती। पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि जितने भी हैं, इससे प्रारब्ध भोग सकते हैं। और जब हम यहाँ चूक जाते हैं अपने मनुष्य धर्म से, जो लक्ष्य है, तो फिर हमें उन्हीं योनियों में डाल दिया जाता है। हम स्वतः ही चले जाते हैं, कोई डालने वाला नहीं है। जो जो हमारी इच्छाएं होती है, वो सब उन योनियों में इच्छाएं पूर्ति होती है।
छिपी हुई, और साथ में कष्ट भी होगा। तो नर्क यही है। फिर उसके बाद मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है, एक श्लोक अभी याद नहीं आ रहा, परमात्म प्राप्ति। किसी को याद है तो बताइए। उसका उसका है परमात्म वॉल्यूम प्राप्ति। बड़ी कम। वॉल्यूम कम है? अच्छा, अभी बढ़ाते हैं। श्री राम जय राम। इधर तो पूरी है, मेरे फोन में कुछ गड़बड़ हो। हेडफोन, मुझे लगता है हेडफोन उतार देता हूँ। इससे कुछ गड़बड़ है। राम राम महाराज जी, जन्म बंदना। ठीक है महाराज जी। हाँ जी, अब कैसी है आवाज? कोई फर्क नहीं पड़ा? सुन पा रहे हैं? गड़बड़ हो गया लगता है। श्री राम। हाँ जी, सुन पा रहे हैं? नहीं, चोरी हो गया। श्री राम जय। तो राम राम जी, सुन पा रहे हैं? जी महाराज जी। जी महाराज जी, राम राम। आवाज बंद हो गई थी पहले। अच्छा, मैंने वो हेडफोन उतारा ना, तो उससे मुझे भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एक्चुअली वो स्पीकर पे नहीं गया था। चलो इसी, अब कितनी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक, बढ़िया महाराज जी। चलो ठीक है। विजया जी को आ रही है? चलो ठीक है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। ये मनुष्य शरीर इसी पुराण में वर्णन है जो हम पढ़ रहे हैं। देवता लोग भी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो और हम भजन साधन करें, कि उनका वहां किया हुआ वो भजन साधन लागू नहीं होता। उनको कर्तव्य कर्म करके फल प्राप्त हो सकता है वहां पे स्वर्ग में। तो ये मनुष्य शरीर की महिमा है और इसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। उस श्लोक याद नहीं आ रहा। बहुत बहुत एक प्रकार से सब लोग मुख्य जानते हैं उस श्लोक को। अचानक की कभी कभी एक शब्द शब्द पकड़ता है, सब पकड़ में आता है, फिर आगे नहीं आ रहा। चलो उसका सारी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हम्म, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये तो नहीं। हाँ, ये चौपाई है और उसी का है। उसका उसका भाव ये है, अ, जीवस्य जिज्ञासा कुछ इस तरह का, वो थोड़ा सा वो, लेकिन ये तो सार हो गया ना उन्हीं श्लोकों का जो आपने बोला।
तो दक्ष जी ने भेजा, तप करो। तप में संयम होता है, मुख्यतः संयम है, हर प्रकार का संयम। सृष्टि रचना से पहले ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने आदेश दिया तप करो, और इतना लंबा तप था कि पूछो मत। मैंने वो संख्या लिखी है, कितने हजार चतुर्युगी बीत जाते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी उनका एक दिन हो पाता है। चतुर्युगी नहीं, मनवंतर बदल जाते हैं। वो पूरी संख्या भी वो स्मृति नहीं, लेकिन पॉइंट पे ही रहते हैं। और उस संस्कृति को जो तप क्यों करना है, उस संस्कृति को जब ये भूले सब लोग, कब? जब गुरुकुल हट गए और ये विदेशी पढ़ाई शुरू कर दी। और देखो उस समय कितना कैसी घटनाएं हुई, शॉर्ट में मैं बोलता हूं उसको। हम यज्ञोपवीत के लिए मर रहे थे, प्राण दे रहे थे कि हमारा यज्ञोपवीत नहीं छूटना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह गुरुओं ने और हिंदुओं ने बहुत कुर्बानियां दी उसके लिए। लेकिन अब स्वयं हिंदू पहनना नहीं चाहता। इस शिक्षा का असर है। नैरेटिव बदलने का जो समाज में तरीका बना, उस तरह से अब स्वयं नहीं पहनते तो उनका अर्थ क्या हुआ उनकी कुर्बानियों का? वो इसलिए ही था ना कि हम अपनी संस्कृति और धर्म कर्तव्य उस रास्ते को ना भूलें जो मनुष्य का धर्म होता है, जो कर्तव्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए है। और स्वयं अब पहनते नहीं। किसी को पता नहीं यज्ञोपवीत क्या होता है, किसी को पता नहीं तर्पण क्या होता है। पूजा का विज्ञान, जब परेशानी आती है तो करो, ये पाठ कर लो, वो कर लो, बस उसी के लिए होता है। बाकी पूरी तरह से घर मकान सुविधाएं चाहिए, शांत चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति बन गई है। तो लक्ष्य जीव का है परमात्म प्राप्ति। बाकी कोई योनि इस कर्म को बना नहीं सकती, इस साधन को कर नहीं सकती। सिद्ध पुरुषों की बात नहीं मैं कह रहा। काकभुसुंडी जी तो सिद्ध है, और वो कौवा होके भी जो महर्षि लोमश की कृपा से वो सब कह सकते हैं, सुन सकते हैं। उस 27 कल्प से, मैंने 27 प्रलय देख चुके हैं, तब से वो भजन करते हैं। रामायण में बहुत अच्छा वर्णन है और पुराणों में भी वर्णन है उसका। हनुमान जी बानर होके भजन करते हैं, नंदी बैल हो जाते हैं, है ना, भजन करते हैं। ये सब अपवाद हैं, सभी नहीं कर सकते। जिनको उन शरीरों में ज्ञान रहेगा वो तो चिंतन कर लेंगे परमात्मा का, और जिनको ज्ञान नहीं रहेगा, हमें मनुष्य होके भी अपना ज्ञान नहीं है। वो तो पशु हैं, पक्षी हैं, कीट है, पतंग है, वो किसे कर पाए? मनुष्य होके भी अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। क्या लक्ष्य है हमारा? जो जन्म देते हैं हमारे सुख के लिए लगे ही रहते हैं प्राणपन से,
माता पिता लगे रहते हैं बच्चों के सुख के लिए प्राणपण से। बहुत कठिन है पूरा जीवन किसी को देना। बच्चों को माता पिता देते तो वो भी नहीं जानते, ये समस्या, भारी समस्या। शास्त्र का अध्ययन बहुत अनिवार्य है सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए शास्त्र अध्ययन करने चाहिए। और जहां तक मैंने सुना है वो पढ़ा भी, जो प्रसंग है योग वशिष्ठ में, एक उस दरबार में जो सत्संग हुआ, पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि आ गए वहां, एक से एक बड़े, कि राम जी ने प्रश्न किया कुमार अवस्था में कि इस संसार को, कि उन्होंने पढ़ाई कर ली थी, अपने गुरुकुल से पढ़ाई कर, जो मुझे समझ में आया है वो राम जी कहते हैं, जो मुझे समझ में आया है उसके अनुसार, गुरुदेव मैं उदास इसलिए हूं कि संसार में इन धर्मों और कर्मों में मैं फंसूं क्यों। उन्होंने बताया युवा अवस्था निस्सार है, वो बदल जाती है। स्त्री भोग निस्सार है, वो सिर्फ एक भ्रम है, विश्व योग श्रेष्ठ में लिखा है। और इस संसार में दृढ़ खूंटा है बांधने के लिए, क्योंकि उसकी कामना होती है स्त्री की, मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, और फिर ऐसे ऐसे हो, उसकी यही कामना रहती है। तो किस लिए हो ये विवेक नहीं रहता। एक एक बात पे पहले ही अध्यायों में जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको आगे चल के तो गहन हो जाता है। तो विश्वामित्र कहते हैं राम तुम्हें तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, और फिर करना क्यों है ये बताया उन्होंने। यदि तुम ऐसे रहते हो तो भी ठीक है, अगर तुम्हें समझ आ गई है, साधना में रहते हो, भजन में रहते तो भी ठीक है, और ऐसे बैठे रहने से भी कोई अर्थ नहीं है। महाराज जनक के वचन है जो मैं बोल रहा हूं, बैठे रहने से भी कोई तात्पर्य नहीं है। तो क्यों ना शरीर के धर्म जो वेद शास्त्र है उसके अनुसार जीवन रखा जाए, क्या फर्क पड़ता है जब तक शरीर है वैसे। और अपनी जो निश्चयात्मिका बुद्धि की तटस्थता है वो वैसी की वैसी बना के रखी जाए तत्व दृष्टि में, कि जगत जो जैसा है जिसने रचा है और उसमें मुझे भी रोल मिल गया है, वो रोल कर लो भाई। पर इस ज्ञान दृष्टि के साथ ऐसे नहीं रोल करने लगे तो खुद रोल हो गए पूरी रूप से, ऐसा नहीं। फंसो मत। जड़ भरत तो उसके रूपक हैं, ऋषभ देव तो उसके रूपक हैं। भीतर से ऐसा होना चाहिए हमको। उन्होंने बाहर भीतर से किया, हमें भीतर से ऐसा होना चाहिए। ऊपर से कैसे कहते हैं, जैसा भेष हो वैसा नाचना चाहिए। मैंने जो संसार जैसा चल रहा है वैसे रहे, पर भीतर से अपने को जागृत रखें। तो ये चर्चा सारी इसलिए हो रही है कि दक्ष प्रजापति जो कर्मों में दक्ष हैं, विचार में दक्ष हैं, ज्ञानवान हैं, भगवान प्रसन्न हो चुके हैं,
वो कह रहे हैं तुम तप करो, जाओ पहले, और फिर वो लौटे नहीं। तो मेरी बुद्धि में ये पॉइंट था, जब वो लौटे नहीं, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उनको पाप नहीं लगेगा क्या? सभी तो यही कहते हैं, पाप नहीं लगेगा क्या? अगर पाप लगता होता तो उनको लगना चाहिए, उनको तो पुण्य नहीं लग गया। वो कहते हैं ना, तजो पिता प्रहलाद भविष्य भरत बंधु महतारी। गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका में पद है, भरत बंधु महतारी बलि गुरु तजो पंत बलिवंता भय मुद मंगलकारी। तजो पिता प्रहलाद, पिता को ही छोड़ दिया, पिता की आज्ञा नहीं मानी। कि पिता का कर्तव्य है कि जो सार बात है, जिसके लिए जन्म है ऋषि ऋण देव ऋण पितृ ऋण, अर्थ यह है कि संतान को उस सार बात को समझाना। ये वो तो हमने दिया नहीं उसको, उधर तो कुछ समझाया नहीं। समस्या ये हम ही को समझ नहीं। तो उस सार जिसके लिए जीवन हुआ है, वो प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, भविष्य ने भाई को छोड़ दिया, कि इनको पाप लग रहा है। भरत जी ने माता को छोड़ दिया, और वो ब्रज की पत्नियां अपने पतियों को छोड़ के भगवान को देखने चले गए, दर्शन करने चले गए। और जो प्रसंग आपने सुना ही है, पहले मैंने भी एक दो बार सुना दिया, फिर वापस गई। तो क्या इस जगत में उनका अनादर हो गया? मीरा जी का ये शायद कुछ इस तरह भी एक पद भी है। तो तजो पिता प्रहलाद भीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजय। गुरु को ही छोड़ दिया, भगवान के लिए गुरु है ना, तो ये पता ही नहीं है। हमारे गुरु तो सुख शांति के लिए है। हम खाते पीते सोते कमाते रहे बड़े आराम से, स्वाद ले लेकर के, इसके लिए गुरु जी हैं। नहीं दे पाए तो दूसरे गुरु तैयार है हमारे, वहां नहीं मिला फिर तीसरे पे तैयार है। मतलब कोई स्थिति क्या है हमारी, हमारा बोध कैसा है, समझ कैसा है? शास्त्र के बिना ये विवेक क्या कहां से होगा? हो ही नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक ना हो, कोई अर्थ नहीं है। तुम्हें शान तो हमें फंसाने वाली है भाई। हमारी कामनाएं हमें उस नर्क में डालने वाली हैं जहां से निकलना बहुत कठिन है। मेरी बातें कुछ ऐसी अटपटी हो जाती है मेरे से, कि क्या करें, जो दिखता है वही बोलूंगा, क्या करूं? कामना ही तो हमें फंसाने वाली है। कल शाम की बात है, योगिता आई और उसने ग्रंथ पढ़ा था, योग वशिष्ठ, उदालक मुनि के जो वचन है कुछ सुना है, कि कब मैं शांत एकांत में परमात्मा का ध्यान करूंगा,
कब मैं ऐसी स्थिति में रहूंगा। बहुत सुंदर शब्द है। कल्पना, कामना कैसी रहेगी, वो सार सार बातें, इस सब को समझने के बाद वो वैसी कामना उत्पन्न होती है कि मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। कब मेरी ऐसी मति होगी, मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सारे धर्म जो है ना, सारे धर्म जितने भी संबंध हैं, जितने भी धर्म, किसके लिए? सब सिद्धि राम पग नेहु। सब धर्मों को पालन करना, उसका फल जो है क्या है? अगर भगवान के चरणों में हमारा मन प्रेम नहीं होता तो सारे व्यर्थ हैं, किसी का कोई लाभ नहीं हुआ। तो उदालक मुनि, उसका प्रसंग शाम को उसको थोड़ा सुना दूंगा, उदालक मुनि का, और थोड़े से भजन, एक कोई 15 मिनट भजन सुना देंगे, सुन लेंगे। तो जाओ तप करो, और वहां नारद मुनि उनकी शुद्धता को देख करके, उनके भाव को देख के, उनकी सरलता को देख करके वो आ गए। क्योंकि दक्ष के यहां जो जन्म लेगा वो साधारण थोड़ी हो, पहले से ही पुण्यात्मा है वो जीव। नारद बाबा ने सबका कल्याण कर दिया और भगवत प्राप्ति करा दी। भजन करना ही भगवत प्राप्ति है। हाँ, तो इसमें प्रसंग ये था, हमने जो पढ़ना था, उन कन्याओं के विवाह कहाँ हुए, पुत्र कौन हुए, ये सब प्रसंग था। तो हम 37 श्लोक तक पढ़ लेते हैं और 31 पढ़ चुके हैं, फिर विराम देंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा ने, नमुची ने, स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की
शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पोलोमा और कालकय नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। इन सब निवात कवच जो दानव थे, अर्जुन ने अकेले ही मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। इससे अध्याय पूरा हो जाएगा। थोड़ा और कर ले। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति के वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, अर्यमा पितर हैं, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम अर्थात वामन भगवान। यही 12 आदित्य कहलाए। ये हैं 12 आदित्य। कौन से? फिर से सुन लीजिए। विवस्वान अदिति के पुत्र है ना, इसलिए आदित्य कहेगा। विवस्वान, अर्यमा, पूखा भी बोल सकते हैं, पूषा भी बोल सकते हैं, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव कौन है? वैवस्वत है। वैवस्वत ये मनु भी है, जो मैंने नाम सुना है इनका, वैवस्वत मनु, परंतु ये कौन से हैं? श्राद्ध देव हैं। मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। श्राद्ध देव मनु, वही मनु है, एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनैश्चर और सावरणी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया। अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। कहां से आरंभ हुआ? उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य और अकर्तव्य के नाम से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की।
पूषा के कोई संतान ना हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए भीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। जय जय सीताराम, राधे श्याम। अध्याय पूर्ण हुआ, यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय